नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल का एग्जाम डेट अनाउंस है। ठीक है, टीसीएस ने जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, उन्हीं सब सवाल को हम लेके आए हैं ओनली फॉर प्रतिशत से। ठीक है, तो देखिए अब अगला टॉपिक जो होगा वो शुरू करेंगे इसके बाद। ठीक है, ये टाइप 2 का सवाल है, उसके बाद टाइप 3 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से और देखते हैं कि पहले प्रश्न में क्या कह रहा है। इसे समझिए। इसमें दोस्तों लिखा हुआ है, इसमें लिखा है पहले प्रश्न में कहता है कि टीम ने 40 खेल खेले। ठीक है, कोई क्रिकेट का टीम होगा, उसमें कह रहा है कि इसमें 40 खेल खेले और 24 जीत गए, तो जीते हुए खेल का प्रतिशत कितना है, इसे बताइए। देखिए दोस्तों, इसे कैसे बनाएंगे इसे समझिए। इसमें लिखा हुआ है कि कुल जो है ना, हम कहे कि 40 ठो खेल खेले और उसमें से क्या कह रहा है कि हम 24 को जीत गए, यानी कि बटे 24 ऊपर इंटू 100। ठीक है, ये आपका आएगा परसेंटेज, कितना हमने जीता। जीत का प्रतिशत पूछ रहा है, ये इससे कट जाएगा और ये 4 छके 24, मतलब कि 60% आपने उससे मैच जीत लिया। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ दोस्तों, सवाल नंबर 2 को देखिए कि एक कक्षा में 3 विभाग हैं। ठीक है, जैसे कि ना होता है 1 है, 2 एंड 3, ए बी सी हम मान लिए 3 विभाग हैं। इसमें कह रहा है कि इसमें जो है ना टोटल 40, 50 एंड 60 छात्र हैं। अब इसका बोल रहा है कि 10%, 20%, 10% पास हुए, कुल पास का प्रतिशत कितना है बताइए। इसे कैसे बनाएंगे, देखिए इसका सबसे पहले आप निकालिए दोस्तों कि 10% जो है ना पास है, 10% पास है, मतलब 4 गो पास है। ठीक है, फिर निकालिए आप 20% इसका, मतलब 10 गो पास है। उसके बाद देखिए इसका 10% निकालिए तो कितना है, 6 ठो ओनली फॉर पास है। अब देखिए आपसे पूछा है इस विद्यालय में टोटल कितना पास हुए हैं उसको बताइए। तो 6 और 4 10, 4 कितना हो गया, सॉरी ये आपका हो गया 6, 4 10 और 10 कितना हो गया आपका 20। 20 को जो है ना पास हुआ है। कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी है, देखिए ये आपका हो गया 100, यानी कि 50, तो 150 ठो आपका टोटल विद्यार्थी है। इसको गुना कीजिए 100 से, ये आएगा परसेंटेज, ये इससे कट जाएगा। फिर देखिए 5 तिया 15 और 5 से आपका हो गया 20 मरते में, ये कितना गया दोस्तों 40/3, मतलब कि 13.1/3%। यही आपका आंसर है। समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं प्लस शेयर भी नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अब देखिए सवाल नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, और जो भी टॉपिक आगे का होगा इसके बाद वो हम ले लेंगे, और इसमें जो भी प्रश्न प्रीवियस ने में पूछा है टीसीएस ने, उन्हीं सब सवाल को हम लेके आपके सामने हाजिर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए सवाल नंबर हम आते हैं 3 पे। ये क्या क्या इसमें क्या कह रहा है, इसे आप देखिए। इसमें लिखा हुआ है तो समझिए इसे। इसमें क्या कह रहा है, कहता है राम अपनी आय का 30% स्कूटर पर, शेष का 1/4 भाग मकान किराए पे खर्च करता है। शेष धन खाने पर, यदि पेट्रोल पर 300 रुपया खर्च करता है तो बताइए कि मकान किराए पर कितना रुपया खर्च करता है। कह रहा है इसमें कि राम जो है ना अपनी आय का, यदि 100 रुपया कमाता है, 100 में 30%, देखिए मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 30% का लिखेंगे 3/10। ठीक है, फिर कह रहा है इसमें कि 30% जो है ना उसने स्कूटर पे खर्च कर दिया। अब क्या कह रहा है कि शेष का, जो हम इसमें शेष निकालेंगे 7/10, इसका 1/4 हिस्सा जो है ना उसने मकान किराए पे खर्च किया है। और आप देखिए पहले कि पेट्रोल पे कितना रुपया खर्च किया है, 300 रुपया खर्च किया है। तो लिखेंगे कि 30% का मान कितना दोस्तों, 300 रुपया दिया हुआ है, एक का मान निकाल लेंगे यानी कि 300/30। आप समझिए टोटल आया कितना, कुल निकाल लेते हैं पहले से। कुल आपका आ गया 1000। ठीक है, अब इसमें से बोल रहा है कि उसने मकान पे इतना रुपया खर्च किया, तो बताइए मकान किराए पे कितना रुपया खर्च किया है। इसमें इससे गुना कर लेंगे 7/10,
यानी कैट लिखिए आप 40 यहाँ पे। इसे दोस्तों सॉल्व कर लीजिए, ये इससे कट जाएगा, ये कितना आ गया 25 गुना करिए 175। ठीक है, समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, हम आते हैं सवाल नंबर 4 पे। इसे कैसे बनाते हैं इसे भी समझिए। ठीक है, देखिए इसमें अब लिखा है कि एक परीक्षा में 900 लड़की और 1100 लड़के हैं, इसमें 40% गर्ल्स और 50% बॉय पास हैं, तो बताइए कि फेल कितना परसेंट है। ठीक है, अब इसे कैसे बनाएंगे तो इसे समझिए दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है कि एक परीक्षा में टोटल 900 जो है ना, क्या है 900 आपका लिखा हुआ है लड़की है, मतलब कि आपका हो गया गर्ल्स। आप फिर देखिए कि 1100 जो है ना वो क्या है आपका बॉय है। ठीक ना, इसमें कहता है कि इसका 40%, मतलब आप निकालिए 900 का 40% जब ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 360। ठीक है, फिर आप देखिए फिर लिखा हुआ 1100 का 50%। ठीक है, मतलब कितना आएगा 550, क्योंकि इसका 50% कर दीजिए। कोई भी चीज आपसे पूछ रहा है, मान के चलिए कि 10 है, उसका आधा परसेंट कितना होगा, यानी 50% कितना होगा तो 5 होगा। उसी तरह से हम तो इसे सॉल्व करिए, काटिए इसे 20550, यही आएगा। अब देखिए टोटल हम यहाँ से ये देख पा रहे हैं दोस्तों कि 360 और 550, ठीक है, इनमें से क्या है ये पास है। तो कुल कितना हो गया आपका 0, और ये 5 6 11 8 और 1 9, 910 स्टूडेंट क्या है इसमें पास है। आपसे पूछा है बताइए कि फेल कितने परसेंट हैं, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए तो टोटल आया कितना इसमें दोस्तों 2000 विद्यार्थी है ना। 2000 में से 910 क्या हुआ फेल हो गया। इसमें इसको घटाइए कितना बचेगा आपका आएगा क्या बोलता है 1090, 1090 आएगा। ठीक है, तो 1090 क्या है फेल है, परसेंटेज में पूछ रहा है ना। ठीक है, तो 2000 नीचे लिखिए इंटू 100, ये इससे कट जाएगा दोस्तों, ये इससे, यानी कि 109/2, 2 पंचे 10, 2 चौके 8.5, 54.5 जो है ना परसेंटेज क्या है वो इसमें फेल है। ठीक है, अब समझिए क्वेश्चन नंबर 5 को, यदि समझ पा रहे हैं, ठीक है, समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए सवाल नंबर 5 में क्या कह रहा है इसे आप समझिए। इसमें लिखा हुआ है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि करते हैं, मान लीजिए कि एक भिन्न है x/y। ठीक है, मानना क्या है होता ही है, भिन्न मतलब जो आपका ऊपर है उसे हम अंश कहते हैं, नीचे वालों को बोलते हैं हर। ठीक है, तो जो भिन्न दिया हुआ है ये x/y है दोस्तों। ठीक है, इसमें कह रहा है कि इसके अंश में 20% की हम वृद्धि करते हैं, मतलब आप लिखिए 120, 100 से बढ़ा देंगे। फिर देखिए इसमें बोल रहा है कि 10% की कमी कर रहे हैं हर में, मतलब आप यहाँ पे लिखिए 90। इसके बराबर क्या आता है तो 16/21 आता है। तो बताइए कि भिन्न का मान क्या है। देखिए ये इससे कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 चौके 16 और 3 तियाही 9 और 3 सत्ते 21, मतलब कि x/y का मान कितना है दोस्तों 4/7। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ठीक है, समझ गए होंगे। तो अब चलिए दोस्तों सवाल नंबर 6 पे आते हैं। देखिए जिसे हम पेज में लिख कर लाए हैं, क्योंकि इसमें इतना ही स्पेस है दोस्तों को, टोटल 5 क्वेश्चन रखने का। तो देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर हम आ रहे हैं 7 ये का मतलब 6 पे। देखिए इसे कैसे बनाएंगे। इसमें कह रहा है दोस्तों कि राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि आय 12% बढ़ जाता है, ठीक है, तो बचत जो है ना 10% कम हो जाता है, तो उसने व्यय में कितना परसेंट वृद्धि की होगी। व्यय में आपसे पूछ रहा है कितना परसेंट उसको बढ़ाना होगा। देखिए इसे कैसे बनाएंगे, हम मान लेते हैं कि 100 रुपया किसी व्यक्ति की आय है, ठीक है, और उसमें 80 रुपया आपने खर्च कर दिया, तो 20 रुपया बचा लिया। ये आय है और ये आपका व्यय है, ठीक है, और ये क्या दोस्तों आपका बचत है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। कहता है कि यदि अपनी आय में 12% ये बढ़ा ले तो आप कितना का दोस्तों 112। कहता है बचत में 10% कमी करने के लिए
अभी हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि 20 रुपया इसका बच रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसमें 10% कम करना पड़ेगा। देखिए, तो 10% अगर इसका हम कम करते हैं, 20 का 10% निकालेंगे इस तरह से, तो कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया, मतलब 18 रुपया। 18 रुपया काहे बच रहा है, 18 रुपया काहे बच रहा है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि इस 100 रुपया कमाता है, 20 रुपया बचा रहा है, तो 80 रुपया खर्च किया होगा तब ये ना वो आया है व्यय उसका। जस्ट उसी तरह से हम निकालेंगे कि व्यय ये कितना किया होगा, जो कि 18 रुपया इसका बच गया। देखिए, तो इसमें इसको आप माइनस कीजिए दोस्तों, कितना आएगा, 112 में गया 18, कितना आएगा, 12 में से 8 गया तो बचेगा आपका 4, यहाँ हो गया 9 में से 10 में से 1 गया, कितना बचेगा 9, 94 हो गया दोस्तों, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है इसमें पूछ ये रहा है कि व्यय में कितना % की वृद्धि हुई। पहले हम 90 रुपया खर्च कर रहे थे, अब कर रहे हैं कितना, 94 रुपीज, मतलब 14 रुपया बढ़ा है। 80 से इंटू 100, ये इससे कट गया, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, और ये हो गया आपका 2 मरते में, और ये 7, कितना गया दोस्तों, 35/2, मतलब ये आपका आ गया 17.5%। यही आपका आंसर दोस्तों, समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक कीजिए। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर आते हैं 7 पे। इसमें क्या कह रहा है 7 नंबर में, इसे भी आप समझिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा है 7 पे, ठीक। कहता है यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 20% कम हो जाए। देखिए दोस्तों, इसे आप कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम सवाल को पढ़ देते हैं। कम किया जाता है, ठीक है, जबकि उसकी ऊंचाई 40% बढ़ जाती है, ठीक है, तो बताइए उसके आयतन में कितना % का वृद्धि होगा। देखिए, ये सवाल ये नहीं है कि अगर त्रिज्या का रहता है, मान लीजिए इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो एक ही फार्मूला है कि आप इसमें सक्सेसिव लगा दीजिए, मतलब कि a + b और a गुना b बटे 100। ये कह सकते हैं स्क्वायरिंग का जब रहेगा तब। आयतन में भी होता है, सबसे पहले आप 2 का मान निकालिए, फिर उसके बाद a भी रख लीजिए, जो आएगा वैल्यू उसको फिर से मान लीजिए a, और b में जो आपको दिया हुआ है पहले से उसका रख दीजिए, तो आ जाएगा। तो ये तो ट्रिक है। लेकिन अभी देखिए इसमें क्या है कि आपका बेलन है, और बेलन हम कह रहे हैं कि इस बेलन का जो है ना त्रिज्या एंड ऊंचाई, देखिए ये ऊंचाई हो गया और ये आपका हो गया त्रिज्या। इसमें कहता है कि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 20% कम हो रही है। 20% यहाँ से बोल रहा है कम करने के लिए, और ये त्रिज्या में, और हाइट दोस्तों कह ये रहा है कि 40% आप बढ़ा दीजिए, 40% इंक्रीज करने के लिए कह रहा है आपका ऊंचाई में। तो बताइए दोस्तों, लाइट कट गया, ठीक है, 1 मिनट।